हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। परमुटेशन कम्बिनेशन पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एडवांस 2017 का। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो मेन क्वालिफाई करते हैं थोड़े मतलब बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, तो जब वो एडवांस देते हैं तो थोड़ा सा मन में थोड़ा एक डर रहता है, एक डाउट रहता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि आपको थोड़ा सा अप्रोच समझ में आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ पाए कि नहीं एडवांस के भी क्वेश्चंस आप अप्रोच कर सकते हैं अगर मेन के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात बोलूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने एडवांस 2017। बिना देर किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है कि लेट एस बी अ सेट। ये सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, टोटल 9 एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर्स 1 to 9। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं खास करके बोलता हूं, जब एडवांस के क्वेश्चंस को आप अप्रोच करें तो क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ें। जब आप क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ें। और तब तक एक्चुअली आपको सोल्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में ना आ पाए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका सोल्यूशन तो अपने आप आ जाता है, क्वेश्चन समझना है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि k इक्वल टू 1 to 5, मतलब k 1 लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए, तो उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नंबर ये डिफाइन कर रहा है nk। और ये क्या है, बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ s each containing 5 elements out of which exactly k are odd, then n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 is। तो एक बार क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझने में ही अगर डाउट है तो मैं इसको और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्या है, जो मेरा एस दिया हुआ है ना, ये एक सेट है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है यहां पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको करना क्या है ना, इसके सबसेट्स बनाने हैं। लेकिन यहां पे अगर k इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, n1 ना। अब n1 क्या है, ये नंबर बताता है उन सारे सबसेट्स का। और यहां पे आपको साफ साफ लिखा है हर एक में 5 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 1 के लिए मान लीजिए एक सबसेट मैंने बनाया S1, तो इसमें क्या होंगे, टोटल 5 एलिमेंट्स आने हैं। मतलब ये टोटल 5 एलिमेंट्स का ही सबसेट होगा इस सेट S का। लेकिन k इक्वल टू 1 के लिए दैट मीन्स बोल क्या रहा है कि अगर 1 लिया मैंने तो इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसमें कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले को ग्रीन कर दिया, ये मेरा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, एक ही ऑड होगा। यही बोला है ना कि nk be the number of subsets of S each containing 5 elements out of which exactly k are odd। तो k इक्वल टू 1 लिया तो जो भी सबसेट्स बनाएंगे 5 एलिमेंट्स के ही सबसेट बनने, बट इसमें एक ही ऑड होगा। तो कितने सबसेट्स बना सकते हैं इस S के 5 एलिमेंट्स कंटेन करने वाले, सच दैट उनमें एग्जैक्टली 1 ऑड हो। अब ध्यान दीजिए, 1 ऑड हो गया तो बाकी बचे हुए 4 क्या होंगे, इवन होंगे। तो यहां पे आइए, अब यहां से देखिए, इसमें अगर मैं बोलूं ऑड ना, तो ऑड की अगर बात बोलूं तो ऑड को मैं ग्रीन से देखिए इन रेक्टेंगल कर रहा हूं। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ये टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑड आ रहा है। तो इसमें से ऑड जो आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं नंबर में, ठीक। अच्छा, इवन कितने होंगे, तो वो जो बचे हुए हैं ये पिंक वाले 2 4 6 एंड 8। तो जो इवन नंबर्स हैं वो नंबर में अगर मैं बात कर रहा हूं, उनको नंबर काउंट कर रहा हूं तो 4 हैं। वो क्या क्या है, 2 4 6 एंड 8। तो टोटल 4 इवन हुए और टोटल 5 जो है वो ऑड नंबर्स हैं इस सेट एस में। तो बोल क्या रहा है कि यहां पे कि जब बाकी जो रिमेनिंग 4 है ना, वो ये जो इवन नंबर्स हैं ये वाले 2 4 6 और 8 इसी में से आने चाहिए। फिर जब k इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो ये n2 क्या होगा, कितने सबसेट्स बना पाएंगे, ठीक है ना। हर एक में 5 एलिमेंट्स ही होने, लेकिन जैसे k इक्वल टू 2 लिया दैट मीन्स इसमें 2 एलिमेंट्स जो होंगे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑड होंगे और बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं वो इवन होंगे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब फटाफट करते हैं। तो अल्टीमेट ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे मैं k इक्वल टू 1 के लिए एक सबसेट बना रहा हूं 5 एलिमेंट्स का इस सेट S का,
जिसमें एग्जैक्टली 1 ऑड होगा और बाकी जो बचे 4 होंगे वो इवन होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो जो ऑड है उसको एक ऑड लेना है, और ऑड कहां से लेंगे, या तो 1 ले लीजिए, या तो 3 ले लीजिए, या तो 5 ले लीजिए, या तो 7 ले लीजिए, या तो 9। तो इन आउट ऑफ 5 एक ऑड लेना है, मतलब एक का ग्रुप बनाना, ऐसे समझिए। तो ये क्या हो जाएगा 5C1, और 5C1 की वैल्यू क्या होती है 5 फैक्टोरियल, वैल्यू 1 फैक्टोरियल, और 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट करना जानते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, उसको हटा दिया मैंने, 4 फैक्टोरियल, ये यहां से गया, बचा ये मेरा क्या हो गया 5। मैं समझा पाया कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मतलब मैं क्या हुआ, सीधी सी लॉजिक है ना, 5 में से किसी एक को लेना है तो 5 वे से मैं ले सकता हूं, तो यहां से भी सिंपल लॉजिक, या 5C1 लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, जो बचे हुए 4 नंबर्स यहां पे इंटर करना है इस सबसेट में, वो इवन होंगे ना। अब इवन क्या है 2, 4, 6 और 8, तो 4 में से 4 का ही ग्रुप बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 4C4। अब ये वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता है क्या होता है 1 ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू क्या 0 फैक्टोरियल, तो अब ये सी बात है ये 1 होता है। तो अब चलिए मैंने ये बता दिया, लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो N1 मेरा क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, ऑड के लिए 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C4। 5C1 की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे, देखिए 5 और मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट मीन्स 5। N1 तो आ गया मेरा 5। अब आते हैं N2। N2 क्या हुआ, k = 2 के लिए, दैट मीन्स क्या हुआ, अब यही से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे 2 जो होंगे वो ऑड होंगे और रिमेनिंग जो 3 हैं वो इवन होंगे। तो सीधी सी बात है, 2 ऑड सेलेक्ट करना है किसमें से, आउट ऑफ 5 ऑड, मतलब 5C2 और 5C2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 भी कैंसिल हुआ, तो 5 × 2 = 10 आ गया। तो इसको मैं साथ साथ लिखते चलता हूं। तो ऑड 5 में से 2 ऑड सेलेक्ट करना है। अब ध्यान देते हैं, रिमेनिंग 3 है, इसको क्या करना है 3 इवन, कितने में से, आउट ऑफ 4 मतलब 4C3 ना, 4C3, और 4C3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहां से सीधी सी बात है, ये वैल्यू 4 आती है। तो चलिए फटाफट करते, 5C2 आपने कैलकुलेट किया 10, और ये मेरा आ गया 4C3, इसकी वैल्यू आ गई थी 4, तो ये हो जाएगा टोटल 40। मैं समझा पाया कि नहीं? अब आते हैं जब k = 3 के लिए, क्या होगा N3, सेम यहां से लॉजिक वही करते चलिए। 3 ऑड मुझे सेलेक्ट करना है, कितने में से, आउट ऑफ 5, तो मतलब 5C3, और इसकी वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली जो 5C2 की वैल्यू होगी, तो 5C2, क्यों, NCR = NCN - R, ये रिजल्ट यूज कर लिया। तो 5C2 यहां पे निकाला आपने, 10 हो जाएगा। तो चलिए इसको साथ साथ भी लिखते चलिए, तो ये हो जाएगा 5C3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो 2 है इवन, वो आउट ऑफ 4 इवन मतलब 4C2, और 4C2 की वैल्यू कैलकुलेट किया कि नहीं आपने, नहीं किया, कोई इशू नहीं। ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये यहां से गया, और 2 × 2 = 4, मतलब ये आ गया 6। तो चलिए फटाफट करते हैं, ये हो गया। अब 4 में से मुझे 2 इवन सेलेक्ट करना है। 5C3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, मैंने बताया था यहाँ पे 10, और यहां से देखिए 4C2 की वैल्यू आपने निकाला, यहां देखिए 6, तो ये हो गया 6, तो 10 × 6 मतलब 60। ये क्लियर हुआ? अब चलिए K3 मतलब N3 निकाल लिया आपने, N4 k = 4 के लिए, N4 क्या है कि वो सारे सबसेट्स को काउंट करना, कितना बना सकता हूं, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स के सबसेट सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑड होंगे। तो कितने ऑड है मेरे 5 में से 4 ऑड को लेना है, तो क्या हो जाएगा 5C4 ना, 4 ऑड लेना है, ठीक। और जब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो यहां पे एक ही एलिमेंट बचा, मतलब इसको इवन होना है आउट ऑफ 4 इवन नंबर्स, तो दिस विल बी 4C1। 5C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी
एग्जैक्टली 5c1, और 5c1 आपने कहीं कैलकुलेट किया था, मेरे ख्याल से ये 5 आपने कैलकुलेट किया है, और 4c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ना, 4c1 की वैल्यू 4। ये आपने कहीं कैलकुलेट किया नहीं किया, 4c1 कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी 4, सो दिस इज 4। ये कितना आ गया 20। यहां तक कर लिया आपने। लास्ट पे आते हैं, a इजकल टू 5 के लिए n5। अब यहां से क्या करना है n5। n5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट S कंटेनिंग ईच 5 एलिमेंट्स, बट हर एक में एग्जैक्टली 5 ऑड होंगे, मतलब जितने भी होंगे इस वाले केस में, जितने भी सबसेट्स बनाने हैं 5 एलिमेंट के, सब में 5 ऑड नंबर्स। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 5 ऑड नंबर्स का सिलेक्शन आउट ऑफ 5 ऑड नंबर, सो दैट मीन्स 5c5, और इसकी वैल्यू तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये एग्जैक्टली क्या होता है 1, तो मैं हालांकि लिख दिया 5c5, दिस इज 1। गॉट माई पॉइंट। अब देखिए आपने n1 निकाल लिया, n2 निकाल लिया, n3 निकाल लिया, n4 निकाल लिया, n5। सो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, दिस विल बी, n1 निकाला, क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना, देखिए क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। n1 आपने निकाला है देखिए 5, n2 40, n3 60, पहले ये लिख दीजिए सारी वैल्यूज, 5 प्लस 40 प्लस 60 प्लस n4 आपने यहां पे निकाला 20 प्लस n5 है मेरा 1, ठीक है। चलिए तो ये सम अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बस ऐड कर दीजिए। तो यही से देखिए 40 प्लस 60 100 प्लस 20 120 और 5 125 प्लस 1 126, ठीक है ना, 126। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए 126, और इसको ऑप्शन पे चलते हैं 126 ऑप्शन सी आपका है, तो ऑप्शन सी सही हुआ। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया, और इस क्वेश्चन के थ्रू परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा इसको अप्लाई करने की कोशिश किया। जानबूझ के मैंने जेईई एडवांस का क्वेश्चन लिया, हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन लिया, बट एक अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में कोई सेट है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और वो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है 1 to 9। तो यहाँ पे बोला हर एक के लिए k इजकल टू 1 के लिए n1 होगा। ये n1 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S कंटेनिंग ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, एंड जो भी सबसेट्स बना रहे हैं 5 एलिमेंट्स के, उनमें से एग्जैक्टली 1 ऑड नंबर हो। n2 क्या होगा, कितने सबसेट्स बनेंगे 5 एलिमेंट्स के, सच दैट हर एक सबसेट में एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स। उसी तरह से n3 n4 एंड n5 हमने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, और आंसर आपके सामने। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एफर्ट है आपके पास पहुंच पाया होगा। तो यहां से थोड़ा सा जो मेरा मोटिव था कि मैं चाहता तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट ईयर का मेन का क्वेश्चन भी ले लेता जेईई का, बट मैंने एडवांस का इसलिए लिया कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स खास करके जो आप 2 lakhs में आ जाते हैं, बट रैंक आपका बहुत पीछे है, तो आप घबराते हैं एडवांस से। तो घबराना नहीं है, एडवांस के क्वेश्चंस भी वही हैं जो आपने मेन के लिए प्रिपरेशन किया, बट सीधी सी बात है कि थोड़ा सा आपको डेप्थ थिंकिंग चाहिए। तो खास करके एडवांस के क्वेश्चंस के लिए पहले क्वेश्चंस को पढ़े, 2 times 3 times 4 times पढ़िए, पढ़ लिया आपने, समझ में जब आ गया तभी आप अप्रोच करें। होपफुली मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा आपके पास। सो थैंक यू सो मच।